हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। ये हर लेडीज़ की ज़रूरतमंद वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडीमेड कुर्ती की ऑल्ट्रेशन यानी कि फ़िटिंग हम किस तरीके से करें। मोस्टली क्या होता है फ्रेंड्स, लेडीज़ वो कुर्ती तो ख़रीद लेकर आती हैं बट उनकी फ़िटिंग उनको नहीं करनी आती, या तो उनके चाक खड़े हो जाते हैं या फिर उनकी फ़िटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। 800-900 रुपये की या 1000 रुपये की कुर्ती लेने के बाद भी उनकी आउटफिट फिट नहीं बैठती, जो काफ़ी भद्दी दिखाई देती है। अगर बाहर कराते हैं तब भी कई बार कमी रह जाती है, समय पर टेलर अवेलेबल ना हो तो हम घर पर खुद ही किस तरीके से अपनी कुर्ती की बहुत ही अच्छी तरीके से अल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एक सूट ले लेंगे जो हमें प्रॉपर फिट आता हो, जिसकी लेंथ भी प्रॉपर हो और जो हमारे चाक हैं वो भी प्रॉपर हो, वो बिल्कुल हमारी फिटिंग का हो। तो हम मेज़रमेंट ले लेंगे। अगर लेंथ कम करनी है, जैसे लॉन्ग कुर्ती होती है, तो हम अपने सूट की लेंथ भी ले लेंगे। बट रेडीमेड कुर्ती की मोस्टली लेंथ कोई नहीं कम कराता या करता है, तो इसलिए हम सिर्फ पहले चेस्ट का नाप ले लेंगे। इस तरीके से आप कुर्ती को उल्टी साइड से भी नाप सकते हैं और सीधी साइड से भी। ये मेरा जो नाप है ये 18 इंच है। छाती हमारी हो गई 18 इंच। फिर हम कमर का नाप ले लेंगे। कमर हमारी है 16.5। सबसे जो मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो होती है चाक। अगर हमारे चाक प्रॉपर तरीके से फिट न हो तो ये बहुत बुरे लगते हैं। इस तरीके से ऐसे हम फिटिंग लगा देते हैं और ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो चाक का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे हैं 19.5 इंच के। अब ये तीनों नाप तो फ्रेंड्स हो गए हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे कमीज़ के हिप की लंबाई देखनी है हमें कितनी इंच पर है। ये देखिए, कई बार क्या होता है रेडीमेड कुर्ती के जो चाक होते हैं वो काफ़ी नीचे तक होते हैं, तो हमें हिप का अपना मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। ये है हमारा 21.5 इंच पे। आधा इंच हमारा ऊपर सिला हुआ है, तो हम इसको 22 इंच पर ले लेंगे। इसी तरीके से हम कमर का पॉइंट भी नाप लेंगे। कमर है हमारी 14 इंच पर। चेस्ट तो हमारी होती है मोस्टली ये 8-8.5 इंच पर, इतने पर ही होती है, तो ये हम ले लेंगे 8.5 इंच पर। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पल्ले कम लेने हैं, कई बार क्या होता है जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसके पल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमें स्ट्रेट बनानी है तो हम अपने पल्ले का मेज़रमेंट भी ले लेंगे। मोस्टली क्या होता है, जितने हमारे हिप होते हैं या तो हम उतनी ही पल्ले तैयार करते हैं या फिर उससे आधा इंच ज़्यादा। तो अगर हमें ज़्यादा पल्ले नहीं लेने हैं तो हम उसका भी नाप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमारा नाप हमने ले लिया है। अगर हमारी स्लीव्स भी ज़्यादा लंबी हैं कुर्ती की, तो हम स्लीव्स का नाप भी ले सकते हैं अगर हमें छोटी करनी है। बट मेरी स्लीव्स इस कुर्ती की जो मैं आज ऑल्ट्रेशन करूँगी वो प्रॉपर हैं। तो फ्रेंड्स, नाप हमने ले लिया था। अब हम अपनी कुर्ती को देखते हैं कि हमारी कुर्ती कितनी लूज़ है। तो ये हमारे नाप के अकॉर्डिंग काफ़ी लूज़ है, कमर से भी, चेस्ट से भी और हिप से भी। तो ये हमारी पूरी कुर्ती की ऑल्ट्रेशन होगी। कई बार क्या होता है कि हिप हमारे प्रॉपर होते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ से निशान लगाकर छाती का और कमर का इस तरीके से इसकी फ़िटिंग कर देते हैं। बट इसके हिप ज़्यादा है, अगर हम इसी तरीके से इसकी फ़िटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये ऐसे, और ये बहुत ही गंदे लगेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी कुर्ती की हमें फ़िटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं। ये हमने कुर्ती को उल्टा कर लिया है। अब हम अपना नाप जान लेते हैं। छाती जो है वो हमारी 18 इंच है,
बट जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लूज चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 19 इंच लिख देती हूँ। चेस्ट मुझे 19 इंच चाहिए। इसी तरीके से जो मेरी कमर है वो 16.5 है, उसमें भी मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 17.5। और हिप है मेरे 19.5, यहाँ भी मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 20.5 इंच, ताकि हमें बार बार अपनी ये मेज़रमेंट का कागज़ उठाना न पड़े। तो अब हमें इसकी फ़िटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो हम इंची टेप से नाप लेंगे कि हमारी कमर का पॉइंट हमें जो नापा था सूट से वो 14 इंच था, तो पहला निशान हम 14 इंच पर लगा देंगे। और फिर जो हमारी हिप की लंबाई थी वो 22 इंच पर थी, तो हम 22 इंच पर लगा देंगे। ये चाक हमारे प्रॉपर है, इसलिए चाक की लंबाई मैं नहीं घटाऊंगी। तो ये हमारा मेज़रमेंट हो गया है। एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स कि हम इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से जो ये हमने कमर का जो पॉइंट लगाया था इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे और हिप के निशान को भी सीधा कर देंगे और ये चेस्ट के निशान को भी। अब जो हमारी कमर है वो 19 इंच है, इसका हाफ हम ले लेंगे 9.5 इंच और 9.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से हमारी कमर है 17.5, तो ये हमारा हो गया हाफ इसका 9.25 इंच। हिप है हमारे 20.5 यानी कि 10.15। तो ये देखिए हिप हमारे एक्स्ट्रा है, इसलिए हमें हिप की या तो हम कटिंग कर देंगे या इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा नाप लग गया है। इसको इस तरीके से हम सेफ दे देंगे इस तरीके से। अगर आप या तो कई बार कुर्ती में जो है वो खैंच आ जाती है, कान हो जाती है, या फिर आप बिगनर है इस तरीके से सेंटर नहीं प्रॉपर तैयार कर पाते, तो ये नाप करने का एक और तरीका है। इस तरीके से हम कुर्ती को रखेंगे और किसी स्केल की सहायता से हम जो ये हमारे गले का सेंटर है उसको इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे और फिर जो हमारा हाफ है वो दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। जैसे ये हमारा 9.5 पर था, देखिए प्रॉपर है बिल्कुल, और इसी तरीके से उधर भी 9.5 इंच है। इस तरीके से नाप लेने में हमें उधर के जो वो है उठाने नहीं पड़ते मार्क, ये दोनों तरफ हमारे प्रॉपर लग जाते हैं। ये हमारे 9.25 थे। और हिप थे हमारे 10.15। तो इसको भी हम इस तरीके से सेफ दे देंगे इस तरीके से। अब हमें ये जो चाक अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होते इधर और ज़्यादा तो मैं इनकी कटिंग करती, बट अब ये ज़्यादा नहीं है, इनकी मैं कटिंग नहीं करूँगी, बस इनको इस तरीके से ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी। बट यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी ताकि ये मेरे को मोड़ने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको मशीन पर इसकी ऑल्ट्रेशन करके आपको दिखाती हूँ। तो बढ़ते हैं मशीन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें ये जो चाक है हमारे मोड़ने में आसानी रहे। दोनों साइड इसी तरीके से हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब अगर हमारी जो बाजू लूज़ हैं तो हम उसका नाप भी लेकर उसकी फ़िटिंग कर देंगे, बट ये है बेल स्लीव्स, तो आगे से मैं इसकी फ़िटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ यहाँ पर हल्की सी सेफ दूँगी इस फिटिंग के अकॉर्डिंग।
और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा रियोन का होता है या सिल्क का होता है, उस पर हमारी मशीन नहीं चल पाती, तो हम जैसे सिलाई चलाते हैं वहाँ पर अखबार का पीस रख देंगे तो हमारी सिलाई प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। बिल्कुल निशान से और हिप तक यहाँ आकर हम पक्का कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने एक साइड की सिलाई लगा दी है। अब जैसे ये चेस्ट बहुत ही ज़्यादा थी तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोलाई हो गई है, तो अगर हम कमीज़ ये डाल लेंगे या कुर्ती तो ये अजीब दिखेगी कमर से, तो हम इसमें एक हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारी ये कुर्ती खींच ना मारे इस तरीके से। अब ये नहीं खींचेगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। बहुत आसान होता है कुर्ती की ऑल्ट्रेशन करना, और जो टेलर होते हैं वो काफ़ी चार्ज भी ले लेते हैं और अच्छी तरीके से कई बार फिटिंग नहीं कर देते, तो इसलिए आप अपनी कुर्ती की ऑल्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान रखते हुए घर पर भी कर सकते हैं। कई बार समय नहीं होता टेलर के पास जाने का, उस कंडीशन में भी हम जल्दी से अपनी कुर्ती की ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरीके से फिटिंग लगा दी है। अब मैं इसके चाक मोड़ दूंगी इस तरीके से। मेरे हिप जो थे वो थे 20.5 इंच के, तो मैं देख लूँगी कि मेरे पल्ले कितने हैं। पल्ले हैं मेरे 24 इंच के और मुझे तैयार करने हैं 21 इंच के, तो मैं अब इसका सेंटर लेकर इधर भी निशान लगा लूँगी। इस तरीके से दोनों पल्लों को प्रॉपर पकड़कर इस तरीके से ऐसे रखकर साढ़े 10 इंच पर 21 का जो हाफ होता है वो 10.5 होता है, तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे चारों तरफ। अगर हम इस तरीके से निशान नहीं लगाएंगे और दो पल्ले कर अलग अलग निशान लगाएंगे तो एक पल्ला हमारा कम हो जाता है और एक ज़्यादा हो जाता है और वो पल्ले घूम जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है इस तरीके से निशान लगाने का। अब हमारे चारों पल्ले बिल्कुल प्रॉपर आएंगे। अगर आप इस एक्स्ट्रा कपड़े की अगर ज़्यादा कपड़ा है तो कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डबल फोल्ड कर भी इसको देखिए तैयार कर सकते हैं। मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मैं कपड़े को कट न करूं, उसको अंदर फोल्ड कर दूं ताकि अगर उसको दोबारा खोलना पड़े इसको तो वो खोल सके। इस तरीके से हम इसके पल्ले मोड़ देंगे। रेडीमेड कुर्ती में फ्रेंड्स सिलाई पक्की लगाते हैं, कच्चा हम नहीं करते हैं क्योंकि इस पे तुरपाई नहीं होती है और बहुत ही सफाई से सिलाई लगानी होती है, बिल्कुल किनारे किनारे पर। अगर ये कट में नहीं लगाती तो यहाँ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती इसको मोड़ने में। अब ये कट लगाने से बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसको मोड़ दिया है। अब यहाँ पर सिलाई रोककर इसको ऐसे घुमाकर दूसरे साइड का चाक भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए
अभी ये जो है मार्क मैंने लगाया था, इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। कुर्ती खरीदते वक्त फ्रेंड्स एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप खुद से स्टिच करते हो, थोड़ा बहुत आपको सिलाई आती है, तो जब भी ख़रीदारी करने आप जाओ कुर्ती की तो ध्यान रखें इस बात का कि हमारे हिप कितने हैं। शॉप वाले के पास इंची टेप होता है तो आप वहाँ नाप ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। और अगर आप स्टिच नहीं करते हैं तो अपने बुटीक वाले भैया से या बहन से अपना जो हिप का नाप है वो पूछ कर रखें ताकि आप उस तरीके से अपनी कुर्ती परचेज कर सकें। कई बार क्या होता है कि हमारा साइज़ होता है एल या एक्सल और डबल एक्सल की हम कुर्ती परचेज कर लेते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बार या हिप की फिटिंग करने के बावजूद भी हमारे कंधे गिर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। कि आप किस साइज़ की कुर्ती परचेज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पल्लों को प्रॉपर मोड़ दिया है और ये चाक भी हमने फिनिशिंग से मोड़ दिए हैं और मैंने ये डबल सिलाई लगा दी है। कई बार क्या होता है जो कपड़ा है रेडीमेड कुर्तियों का वो सोने के बाद सिंक हो जाता है, तो ये मैंने पहले ही एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है ताकि अगर हमारी कुर्ती सिंक हो जाती है तो हम इसको खोल लें। तो फ्रेंड्स, ये मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसके चाक तैयार हो गए हैं, इस साइड के भी और इस साइड के भी। अगर हम इसके चाक की फिटिंग नहीं करते तो ये इस तरीके से कुछ इसकी शेप आती, ऊपर से फिटिंग हो जाती और इस तरीके से हो जाती है। तो ये मैंने आपको पूरी कुर्ती की फिटिंग करके आपको दिखा दी है। तो ये मैंने पूरी कुर्ती की ऑल्ट्रेशन कर दी है। देखिए हमारे ही बिल्कुल प्रॉपर हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखी, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।